मौलाए कायनात वहां पहुंचे जहां पर हुजूर इंतजार कर रहे थे। कुबा का मैदान, मैदान कुबा, काबिल गौर बात है ये। मैदान कुबा में पहुंचे रसूल ठहरे हुए, अली पहुंच गए खवातीन को लेकर। अब रसूल मदीने में दाखिल होने लगे। जो अहले कुबा थे उन्होंने कहा सरकार जाने से पहले कोई निशानी छोड़ जाए, कोई यादगार रहे आपकी, एक मस्जिद बनवा दें, मस्जिद बनवा दें। सरकार ने फरमाया मैं अल्लाह की मर्जी से बगैर, अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई काम अंजाम नहीं देता। फिर क्या जिब्रील बताएंगे क्या करना है? जिब्रील आए कि सरकार ये ऊँटनी खड़ी हुई है, ये हद मुअय्यन करेगी, जहां पर ये हद मुअय्यन करेगी मस्जिद वहीं बनेगी। कुछ नुमाया शख्सियतें थी इस्लाम की बड़ी बड़ी, उनके दिल में तमन्ना जागी कि हम बैठकर हद मुअय्यन कर दें। रसूल ने होने को होने से पहले जानने वाले रसूल ने कहा अच्छा आओ बैठो और हद मुअय्यन करो। पहले साहब आए बैठे, बहुत कोशिश की ऊँटनी आगे बढ़े, नहीं बढ़ी, उतर गए। दूसरे साहब को और जोश आया कि हम तो कर ही देंगे, वो भी आगे बैठे, कोशिश की। भाई तारीख में आप नाम पढ़ लीजिएगा, मैं नाम नहीं बता रहा, बताने की जरूरत भी नहीं, आप पढ़ लीजिएगा कौन बहुत नुमाया शख्सियतें हैं ये। उन्होंने कोशिश करी, नहीं बढ़ा। अब जब दो लोग नाकाम हुए, ये जनाब तीसरी लंबी चौड़ी शख्सियत थी, कहने लगे इन दोनों का हैजा निकल गया, अब मैं करता हूं और मैं तो कर ही लूंगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा। साहब ये भी बैठे आके पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। अरे एक का नाम अशस था उसमें, आप कहीं और ना सोचिए मैं किसी और को कह रहा हूं, एक का नाम अशस था उसमें। अब एक का नाम अशस, जाहिर सी बात है तीन कोई और ही है, आप कुछ और समझने लगे, इससे पहले मैं बता ही दूं आपको। खैर तीनों लोग नाकाम हो गए, नहीं बढ़ा, हद मुअय्यन नहीं हुई। रसूल ने अपने नासिर की तरफ देखा, अली की तरफ देखा, कहा भी नहीं, इशारा किया। कहते भी कैसे, जो नबूवत का इशारा समझ ना पाए वो नबूवत का एताज गुजार कैसा। आए बैठे, ऊँटनी ने हद मुअय्यन करी, मस्जिद तामीर हो गई। मैं कहूंगा अल्लाह के नबी जब अली के जरिए ही हद मुअय्यन करवानी थी तो ये तीन लोगों को एक्स्ट्रा या आपने मौका क्यों दिया? ऊँटनी पर बैठे क्यों, टाइम क्यों बर्बाद किया? अजब ने रसूल आवाज दे, मैंने इनको अपनी सवारी पर बिठा के तजुर्बा करवा दिया है कि देखो जब तुम मेरी सवारी के काबिल नहीं हो, मेंबर के काबिल कहां से हो जाओगे? तुम मेंबर के काबिल कहां से हो जाओगे? यही वजह थी, मौला हसन ने कहा था उतर मेरे बाप के मेंबर से। खिलाफे आले पैगंबर बयान देता है, खुदा गवाह तू दुश्मन खुद अपने आप का है। खिलाफे आले पैगंबर बयान देता है, खुदा गवाह तू दुश्मन खुद अपने आप का है। कहा हसन ने ये एक बानिए सकीफा से उतर खबीस, ये मेंबर हमारे बाप का है। मेंबर तो इन्हीं के बाप का था। अब मस्जिद की हद मुअय्यन हुई। मैं चूंकि ये मेंबर में बैठने के बाद आदमी क्या पढ़ने लगता है, मैंने सोचा था कि आज जनाब अकबर का खुतबा पढ़ूंगा, लेकिन ऐसी समात लगी नहीं रही कि मैं खुतबा पढ़ूं, क्योंकि खुतबे में सिर्फ मौला के जुमले हैं, मेरा जुमला कोई नहीं है उसके अंदर। और कौन कितनी गहराई से सुनता है मौला का खुतबा, मौला अली अकबर का खुतबा। अब जब हद मुअय्यन हो गई, जिन्होंने कोशिश की हद मुअय्यन न हुई, दुश्मनी पर उतर आए, तो हम मस्जिद बनाएंगे, हम मस्जिद बनाएंगे, अली के बुग़्ज़ में बनाएंगे मस्जिद। मस्जिद बनाई, जाइए उठाइए कुरान का नवा सूरा, सूरह तौबा, आयत 109 और 108, उसमें आपको तफसीर मिल जाएगी। मस्जिद ज़रार नाम इसका, जो मस्जिद कुबा के मुकाबिल बनाई गई, मस्जिद बन के तैयार हुई। भाई मस्जिद में क्या होता है? सजदे होते हैं, इबादत होती है, नमाजें होती है, तहलील होती है, तस्बीह होती है, रुकू होता है, क़याम होता है, सजूद होता है, यही होता है ना मस्जिद में। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? मेरे हबीब जाओ और मस्जिद को जला दो। कुरान का हवाला दे दिया मैंने, सूरह तौबा
میرے حبیب جاؤ اور مسجد کو جلا دو. میں کہوں گا پروردگار مسجد کو جلوا کیوں رہا ہے؟ تیری عبادت ہونی ہے، تیرے سجدے ہونے ہیں، تیرا قعود ہونا ہے، تیرا سلام ہونا ہے، تیری تسبیح ہونی ہے، تیرا رکوع ہونا ہے. آخر مسجد کو جلوا کیوں رہا ہے؟ اس میں کوئی اپنے باپ کے ذکر کو کرنے والا نہیں ہے نا، کوئی اپنے مفاد کی بات تو نہیں ہونے والی ہے نا. تیری تسبیح ہونی ہے، تیری تعلیم ہونی ہے، تیری تعریف ہونی ہے، تیری توصیف ہونی ہے، تیری حمد و ثنا ہونی ہے. پروردگار جلوا کیوں رہا ہے؟ عجب نے قدرت آواز دے. نادان یہی تو بتانا چاہتا ہوں، جب میں علی کے مقابلے میں تعمیر ہوئی مسجد قبول نہیں کرتا، سجدے قبول کروں گا. بیدار ہو خدا کے لیے آپ، کہ دن ہے ابھی رات نہیں، ابھی سو رہے ہیں آپ. مسجد نہیں قبول کرتا اللہ علی کے بغض میں، سجدے قبول کرے گا نہیں. اور کیا کہا؟ مسجد جلا دو، جلا دو. اللہ نے کہا جلا دو مسجد. اللہ نے یہ کہہ کر ہم کو ایک اصول دے دیا کہ دیکھو علی کے مقابلے میں جو بھی آئے اس کو جلا دینا، نہ ملے تو پتلا جلا دینا.